नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और सेलेनियम 4 विद जावा का सीरीज जारी रखते हुए आज इस जावा के टॉपिक में हम कुछ ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे कि व्हाट इज़ जावा, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जावा के फीचर्स क्या हैं, जावा कहाँ यूज़ में आता है, क्यों जावा इतना पॉपुलर है, वो सब जानेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सीखने को ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जानने को है। तो पहले चलते हैं कि ये डिस्कस करते हैं कि जावा क्या है। देखिए, सिंपल कोई अगर पूछेगा तो जावा क्या है, सिंपल आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक तरीके का बाइंडिंग लैंग्वेज है। बाइंडिंग क्यों है मैं बताऊंगा, लेकिन एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके सिंटैक्स काफ़ी सी और सी प्लस प्लस से मिलते हैं, लेकिन सी और सी प्लस प्लस में थोड़े लो लेवल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। बट जावा में इतना लो लेवल फैसिलिटीज़ नहीं है। उसकी क्या वजह है वो आगे आपको फीचर्स में पता चल जाएगा। लेकिन कोई अगर डायरेक्टली पूछ ले तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस से काफ़ी मिलता है। हालांकि सी और सी प्लस प्लस की तरह इतना लो लेवल फीचर्स जावा के पास नहीं है, इसलिए उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब जावा के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो देखिए, जो 3 फादर्स हैं जावा के, उनके नाम हैं जेम्स गॉसलिंग और माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन। जेम्स गॉसलिंग को फादर ऑफ, बेसिकली फादर ऑफ जावा कहा जाता है। वही ही इज़ अ मेन आर्किटेक्ट बिहाइंड इट। तो इन तीनों महारथियों ने मिलकर जावा बनाया था, जिसपे आजकल हम सबका दाना पानी चल रहा है। ओके, सो आपने जाना किन्होंने बनाया था। ये टेक्निकली तब सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए काम करते थे। तब सन माइक्रो सिस्टम्स अर्ली लेट 80s और अर्ली 90s के दशक में काफ़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। हालांकि उसको 2010 में ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। अम, तो ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, फिर ओरेकल का पता नहीं मुझे। तो जब इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की सोची, तो ये लोग, इनका मोटिव ये था कि अर्ली 90s में कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाए जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो टीवी फ्रिज वगैरह होते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये, उनके लिए जो चिपसेट बना सकें उसमें ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो। जैसे उस टाइम पे आजकल के बच्चों का तो पता नहीं, मैं तो 90s का बच्चा हूँ, तो मुझे पता है हमारे टाइम पे टीवी और वीसीआर कितने पॉपुलर हुआ करते थे। उनके बगैर तो गुजारा नहीं होता था। वो वीसीआर के बड़े बड़े कैसेट हम लेके आते थे, वो एक माहौल होता था। तो ठीक है, तो ये, तो वो भी उस टाइम पे भी वहां पर भी वैसा ही आलम था यूएस में। तो इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट किया, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उन्होंने दिया था ओक। लेकिन इन्होंने इस एक चीज इन्होंने नोटिस की कि ये जो ओक लैंग्वेज वो लोग बना रहे थे, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू सी प्लस प्लस, क्वाइट सिमिलर टू सी प्लस प्लस। तो फिर उन्होंने थोड़ा, मतलब सॉरी, सी प्लस प्लस, फिर उन्होंने बोला कि इस लैंग्वेज पे थोड़ा काम किया जाए। और इस पे थोड़ा रिवर्क किया उन्होंने, थोड़ा नहीं काफ़ी रिवर्क किया होगा उन्होंने। फिर उन्होंने इसका नाम चेंज के रख करके रख दिया जावा। जावा एक उनके एक कॉफ़ी का एक अलग स्पेशल टाइप का कॉफ़ी है, शायद ब्राज़ीलियन कॉफ़ी है, मुझे नहीं पता। वो ऑफिस में इनके बहुत पॉपुलर हुआ करता था। तो तीनों कॉफ़ी पे बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करते थे। तो उन्होंने क्या नाम सोचा रखा, तो जावा ही रख लिया इन्होंने। हालांकि इनको काफ़ी टाइम लगा। जो अल्फ़ा बीटा वर्जन लॉन्च करने में लगभग 1995 में उन्होंने पहला अल्फ़ा बीटा वर्जन लॉन्च किया था। 1995 में लगभग अल्फ़ा बीटा वर्जन उन्होंने लॉन्च किया था जावा
JDK 1.0 के नाम से। तो अब ये जावा जब इन्होंने लॉन्च किया तो काफ़ी इसके फीचर्स ऐसे थे, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब जावा कहीं भी लिखो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फीचर्स में। तो जल्दी जल्दी काफ़ी जावा पॉपुलैरिटी हासिल करने लग गया, बेसिकली क्योंकि ये एप्लेट बना सकता था ब्राउजर्स में रन करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा था। तो मैं शायद एक गलती कर रहा हूँ, ये 1996 की बात है शायद। तो 1996 जनवरी में ऐसा कुछ उन्होंने JDK 1 का लॉन्च किया था। काफ़ी फीचर्स इम्प्रूव किए थे। और आजकल के डेट में तो हम लोग इंटेलिजे आइडिया और एक्लिप्स, ये जो आईडीज वगैरह में लिख लेते हैं आज के डेट में ना, उस जमाने में सन माइक्रो सिस्टम्स क्या नेटबीन्स एक होता था, आज भी नेटबीन्स है। तो उस जमाने में नेटबीन्स ही सन माइक्रो सिस्टम्स का ही आईडी था उस जमाने में, तब इस पे ये चलता था। ये नेटबीन्स शायद 1997 में रिलीज हुआ। और उस टाइम पे शायद और एक भी होता था, बोलेंट्स का, जे बिल्डर बोलते थे उसको। जे बिल्डर आज की डेट में डेप्रिकेटेड है, टुडेज डेट में डेप्रिकेटेड है, इसको कोई यूज नहीं करता। अरे हमको नेटबीन्स में भी कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हमको एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया से फुर्सत नहीं। तो काफ़ी पॉपुलर हुआ, लेकिन जब 2010 में सन माइक्रो सिस्टम्स ने ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम्स को एक्वायर कर लिया, तो धीरे धीरे ये तीनों अलग हो गए। जहाँ तक जेम्स गोसलिंग का है, मैंने सर का बहुत सारा वीडियोस हार्वर्ड वगैरह में भी जाके वो सेमिनार्स वगैरह देते थे, मतलब ही इज़ अ वेरी बिग मैन। तो वो फिर गूगल में काम किए थोड़ी देर, फिर अभी अमेजोन में शायद कुछ एडवाइजरी, टेक्निकल एडवाइजरी में कहीं पे काम करते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं। आप उनके बारे में गूगल करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। मैं उनके काफ़ी वीडियोस के बारे में देखता हूँ। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टेक्निकल बात नहीं करते, काफ़ी फन सा एनवायरनमेंट रखते हैं सेमिनार्स वगैरह में। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ये था छोटा मोटा हिस्ट्री जावा के बारे में। अब जावा पॉपुलर क्यों हुआ, उसके क्या ऐसे फीचर्स थे जिसने उसको इतना पॉपुलर कर दिया, उसके बारे में अभी जानेंगे। और देखिए, मैं हर एक जावा का जितना डिटेल्ड है मैं बता पाऊंगा, लेकिन देखिए मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ सीख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो उसका पता होना चाहिए कि भाई, जैसे कि मान लो आप इंडिया के बारे में हमारी देश है इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ जान रहे हैं, तो हमारे देश का हिस्ट्री क्या है वो जानना, इतिहास क्या है जानना ज़रूरी है। तो उसका संस्कृति क्या है, उसके लोग कैसे हैं, तो सब थोड़ा बहुत तो जानना ज़रूरी है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जावा, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो जावा का है और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ जावा, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की वजह से। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मतलब आपने वो क्लास फाइल जावा का आप एक बार बना लिए, चाहे आपने विंडोज़ में बनाया, चाहे आपने लिनक्स में बनाया, चाहे आपने मैक ओएस में बनाया, वो क्लास फाइल आप कहीं भी रन कर सकते हैं, बशर्ते आप जावा इंस्टॉल किया होगा आपके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है, काफ़ी मज़ेदार हो जाता है, पोर्टेबल है। ये कोई बहुत बड़े हार्ड डिस्क में तो नहीं है, छोटा सा फाइल है, सॉफ्टवेयर फाइल है, ऑनलाइन डाउनलोड करो, रन करो, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। और जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलैरिटी हुआ, उसका सिक्योरिटी। जावा बहुत सिक्योर है। अब ये क्यों सिक्योर है, इसके बारे में इन डेप्थ में और डिस्कशन करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, ये उसका जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हम प्रोग्रामिंग के तौर पे ज़्यादा तरीके से सीखेंगे, रोबस्ट भी बहुत है। और टेक्निकली इसमें मल्टी थ्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको अलग अलग थ्रेड सिस्टम में काम कर सकते हैं। और सिंपल है,
देखिए, जावा को बोलते हैं कि सबसे डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जिसको सी और सी प्लस प्लस आता है, तो वो बोलेंगे कि हाँ यार, जावा सी एंड सी प्लस प्लस से काफ़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें पॉइंटर वगैरह नहीं यूज़ होता। वो अननेसेसरी इरिटेशन होती थी उससे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जावा के जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से जावा, तो आप चाहें तो इसके बारे में और इन डेप्थ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम जानेंगे कि जावा इतना सिक्योर क्यों है। तो जावा की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जावा सिक्योर होने का, उसकी वजह है जेवीएम, मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जावा के सिक्योर होने का। इसे कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन का बेसिक रोल होता है वेरीफाई करना बाइट कोड को। इसका मेन जावा वर्चुअल मशीन का मेन रोल है टू वेरीफाई द बाइट कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। बिफोर वो रन करने से पहले वेरीफाई करता है। इससे क्या होता है कि मेक श्योर करता है कि जो प्रोग्राम है ना, कोई अनसेफ ऑपरेशन नहीं कर रहा। क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी अनसेफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्रांच अलग अलग इनकरेक्ट लोकेशन में जा सकता है। हो सकता है उसमें डेटा हो, इंस्ट्रक्शन ना हो, डेटा हो। तो जेवीएम क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि ऐसे अनसेफ ऑपरेशंस ना फॉलो किए जाएं। जेवीएम के बारे में इन डिटेल और आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा वोकली बता रहा हूँ, टाइप नहीं कर रहा। जेवीएम उसके अलावा भी रन टाइम कंस्ट्रेंट्स को इन्फोर्स करता है, और हैकिंग वगैरह में थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। एरे बाउंड चेकिंग वगैरह भी करता है, और भी डेवलपर्स के कुछ मेमोरी सेफ्टी फ्लॉज वगैरह का कॉन्सेप्ट है। हालांकि हमको इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। बफर ओवरफ्लो और वगैरह वगैरह जेवीएम थोड़ा कंट्रोल में करता है। इसके वजह से जेवीएम काफ़ी पॉपुलर है, और इसके वजह से जेवीएम काफ़ी सिक्योर है। जावा काफ़ी सिक्योर है जेवीएम की वजह से। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से जावा सिक्योर है, उसका नाम है सिक्योरिटी मैनेजर। अभी सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है, ये एक लेयर प्रेजेंट इन जेवीएम है। ये जेवीएम में एक लेयर है, और मेक श्योर करता है कि दिस मेक श्योर अनट्रस्टेड कोड डज नॉट गेट एक्सेस टू APIs और अदर फीचर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ये नहीं अलाउ करता सिक्योरिटी मैनेजर। देखिए, एपीआई को एक्सेस करने से क्या होगा, एपीआई तो रिस्पॉन्स भेजता है ना। तो अगर एपीआई को एक्सेस नहीं मिलेगा, एपीआई को एक्सेस नहीं मिलेगा, तो फिर अच्छा ही है। तो वो रिस्पॉन्स बैकएंड कोड को भेजेगा नहीं, तो उसमें कोई गड़बड़ी होगी नहीं। हो सकता है कोई एपीआई पे एक्सेस मिल जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पॉइंटर्स वगैरह नहीं है। देखिए, पॉइंटर्स का क्या सीन है, सी सी प्लस में उसमें पॉइंटर्स होते थे। तो क्या करता था, कोई भी आर्बिट्ररी मेमोरी लोकेशन को भी एड्रेस करने पहुंच जाते थे पॉइंटर्स। रीड और राइट ऑपरेशंस, अनऑथराइज रीड और राइट ऑपरेशंस, पॉइंटर्स हिसाब किताब करते थे। वो सिक्योरिटी कहाँ होता था, मतलब किसी को भी कहीं भी अनऑथराइज्ड जगह से पॉइंट कर लो। तो ये पॉइंटर्स का ऑप्शन है ही नहीं। तो वो एक तरीके से एक सिक्योरिटी जो लैप्स हो गया, उसको उससे बचत होगी। नेक्स्ट है एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स को हम डीपली और पढ़ेंगे, लेकिन जावा में बेसिकली 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं: प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। और ये डेवलपर के ऊपर है कि वो अपना कोड को हाइड करना चाहता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन एक जगह दिखाना चाहता है। तो और भी कुछ हैं, फाइनल कीवर्ड वगैरह हैं, जिसको यूज़ करके कभी कभी कोड को एक ही जगह पे सीमित कर दिया जाता है, उस पर्टिकुलर विसिनिटी में ही रखा जाता है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर बहुत विस्तार में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
जिसकी वजह से जावा बहुत सिक्योर होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैंने पहले ही अपने अलग प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर भी और विस्तार में बताऊंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, रिजल्ट को कैच करता है जो कि एक्सेप्शन हो सकते हैं, और वो एरर को रिपोर्ट करता है प्रोग्रामर को। और जब तक ये एरर ठीक नहीं होता, ये कोड को रन करने नहीं देगा। इसीलिए एक्सेप्शन को हैंडल जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वो एक्सेप्शन किसी भी वजह से क्यों ना, वो मशीन की वजह से हो या लॉजिकल एरर की वजह से हो, एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। और जब तक वो एक्सेप्शन को ठीक से हैंडल नहीं किया जाता, तब तक वो रन नहीं करने देगा। तो ये बहुत बड़ा वो है सिक्योर होने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जावा सिक्योर है, उसकी वजह है ओन मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट जावा का काफ़ी यूनिक है। जावा खुद ही इसको ओन करता है। कोई गार्बेज कलेक्शन टाइप का कोई मैनुअल इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ सेल्फ हैंडल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेमोरी को खाली करो, नहीं तो प्रोग्राम के ऊपर ओवरहेड बढ़ता जा रहा है। तो प्रोग्रामर इतना टेंशन नहीं लेने का कि मेमोरी मैनेजमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सारा सब कुछ जेवीएम हैंडल कर लेता है। तो एक प्रोग्रामर को मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में इतना ध्यान नहीं देना कि यार वो गार्बेज कलेक्शन में नहीं इंक्लूड हुआ तो जगह खा रहा है, मेमोरी खा रहा है, प्रोग्रामिंग स्लो हो रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जावा जेवीएम खुद ही हैंडल कर लेता है अपने मेमोरी मैनेजमेंट को। तो इसकी वजह से और भी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है, सिक्योरिटी के साथ एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमने सीखा कि जावा इतना सिक्योर क्यों है। अब हम जानेंगे, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, कि जावा का यूज़ किधर है, जावा इतना यूज़ कहाँ पर होता है, जावा इतना हम लोग इतना जो जावा जावा कर रहे हैं, इसका यूज़ इतनी जगह कहाँ पर है। और ये कब से, मतलब शुरुआत तो हुई थी टीवी और वीसीआर के लिए, बट क्या टीवी और वीसीआर में इसकी सीमित हो गई, आज की डेट की बात करेंगे तो जावा आपको सबसे ज्यादा एंड्रॉयड ऐप्स में दिखाई देंगे। ठीक है। जो जावा का बहुत रिच यूज होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। आप कोई भी अपना एंड्रॉयड फोन ओपन करो, आप देखोगे कोई भी अपना ऐप ओपन करो, वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब इंटीग्रेट किया गया गूगल के एंड्रॉयड एपीआई के साथ। जैसे जावा का जेडीके है ना, डीवीएम होता है एंड्रॉयड में। तो आप कुछ सालों पहले की बात कर लो, बहुत सालों पहले की बात नहीं, एंड्रॉयड को काफ़ी बूस्ट मिला है। सो जो भी जावा डेवलपर्स हैं वो आजकल एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स हैं, वो टिपिकली जावा डेवलपर ही हैं जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन गए। तो अगर आप जावा डेवलपर बनोगे तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनने में आपको ज़्यादा मतलब वो नहीं लगेगा। थोड़ा एपीआई सीखना है, गूगल का एपीआई सीखना है, डीवीएम एंड्रॉयड वगैरह के बारे में नॉलेज चाहिए। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कोडिंग में नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। थोड़े बहुत क्लासेस और मेथड्स और इंटरफेसेस का नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए, फिर आप भी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन जाएंगे। तो जावा का सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम रोज़मर्रा में करते हैं, हमारे हाथों में ही रहता है, वो हमारी जेबों में रहता है, वो है आपके एंड्रॉयड ऐप्स। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनेंशियल फिनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में ऑब्वियस ही बात है यार, जावा सिक्योर है तो बैंकिंग वगैरह फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए ना यार। आपका पैसा डूब गया तो अब क्या करोगे फिर? वो बैंक भरोसे के लायक थोड़ी रहेगा। तो ये सर्वर साइड एप्लीकेशन में देखिए, एक होता है क्लाइंट साइड जो हमको फ्रंट एंड में दिखता है, एक होता है सर्वर साइड। तो सर्वर साइड या बैकएंड जिसको हम बोलते हैं, वो जावा सबसे ज्यादा सिक्योर है। ठीक है। फ्रंट एंड में आप टाइप स्क्रिप्ट ले लो, जावा स्क्रिप्ट ले लो, एंगुलर जेएस जो भी ले लो, वो फ्रंट एंड में चलता है उसका। लेकिन बैक एंड में सिक्योरिटी हमें बहुत टाइट चाहिए, और एपीआई भी उसका उतना तगड़ा होना चाहिए ताकि वो रेस्पॉन्स को बराबर तरीके से हैंडल कर सके, सही रेस्पॉन्स को सही रेस्पॉन्ड मिल सके। कोई भी पोस्ट कॉल हम करते हैं तो उसका पोस्ट कॉल को प्रॉपर एचटीटीपी को एनालाइज करके, अगर आपका बैक एंड वीक है तो आपका गेट कॉल भी उस हिसाब से गलत आ सकता है, हो सकता है अननेसेसरी डेटा आ जाए, हो सकता है सीक्रेट डेटा आ जाए। तो क्योंकि
ये सीक्रेट डेटा ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि जावा सिक्योर है। तो जावा की सिक्योरिटी की वजह से आपका बैकएंड बहुत स्ट्रांग होता है सर्वर साइड एप्लीकेशंस में। ठीक है। तो इसकी वजह से फिनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में जावा का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और फिर आपने जावा के थ्रू वेब एप्लीकेशंस काफ़ी बनते हैं। तो जावा के वेब एप्लीकेशंस भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ई कॉमर्स साइट पे स्प्रिंग, स्ट्रट्स और जो अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में काफ़ी पॉपुलर हैं वेब एप्लीकेशंस। बहुत सारे गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एजुकेशन और जो आपके गवर्नमेंट के बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, इंडिया के ही मान लो, जो आपके प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सब जो वेब एप्लीकेशंस है ना, ये बेसिकली डिफेंस के जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ये सारे के सारे जावा पे बिल्ट है। क्यों? क्योंकि रोबस्ट है। एक तो इसका फीचर रोबस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर सिक्योर है। अब देश की सिक्योरिटी का सवाल है तो फिर वो तो होगा ही। अब हैं सॉफ्टवेयर टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेटबीन्स में कोड किया, एक्लिप्स में कोड किया, इंटेलिजे आपको एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया से फुर्सत नहीं है, नेटबीन्स में कहाँ करते हो। बट ये जो जावा को कोड करते हैं, ये लैंग्वेजेस, ये आईडीज, हम तो एक्लिप्स खोल के इस पे कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये जो इतने सारे डेवलपमेंट टूल्स, ये भी जावा के बेसिस पे ही बने हुए हैं। ठीक है। तो हालांकि हम इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, बट ये जो हमारे जावा के लॉजिक को एग्जीक्यूट करते हैं ना, ये भाई साहब भी जावा से ही बने हुए हैं। तो मतलब घर की खेती ही है सब। एनीवेज, नेक्स्ट आता है आपका बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं अभी टाइम वेस्ट करना चाहता, बट बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हो गए, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और बहुत सारे दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। इनका क्या है ना कि इनका मेन मतलब दाना पानी क्या है? डेटा। अब एक दो डेटा तो है नहीं कि यूजर नेम पासवर्ड, इनका तो अनलिमिटेड डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है। तो इस डेटा को मैनेज भी तो करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा डेटा मैनेज करना भी एक चैलेंज है। अब एक से एक एक्सेल शीट में तो नहीं होगा ना यार, ये इतना सारा डेटा। सो हडूप और जो अलग अलग बड़े बड़े बिग डेटा टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब कैसे बनते हैं? आजकल हडूप इंजीनियर्स हैं, ये वो डेटा 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 लेवल इंजीनियर्स है भैया, ये जो डेवलप हुए हैं बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, हडूप वगैरह, भैया ये सब जावा से ही तो बने हैं। ये क्या ऐसे ही थोड़े ही बन गए? नहीं। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जो डेवलपर्स हैं हडूप और ये सब बाय डिफॉल्ट ये सारे टेक्नोलॉजीज जावा बेस्ड ही हैं। हम इनको यूज करते हैं डेटा को सेफ गार्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन बने तो ये जावा से ही हैं। अब साइंटिफिक एप्लीकेशंस, बहुत सारे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी जावा का यूज़ होता है। क्योंकि जावा, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि जावा बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, मेंटेनेबिलिटी भी इसकी अच्छी है, और सी और सी प्लस प्लस से ज़्यादा हाई लेवल कॉन्करेंट है, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस में काफ़ी लो लेवल कॉन्करेंसी होती है। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काफ़ी यूज़ होता है। तो आजकल जो इतना प्रचलन चल रहा है एआई और उसका, माना कि ये सब पाइथन वगैरह और मशीन लर्निंग वगैरह का यूज़ में आता है, लेकिन बहुत सारे रोबोटिक प्रोसेस में जिसमें साइंटिफिक एप्लीकेशंस का यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जिसको हम वायरस और बड़े बड़े जो जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं उनके भी सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज एप्लीकेशंस हैं, जो काफ़ी, उनमें भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कहीं डेटा लीक ना हो जाए, ये वो हो जाए, तो वो उनका कुछ इमेज नोटिफिकेशन वगैरह भी बहुत होता है। तो वो सारे एप्लीकेशंस सब जावा के ऊपर बेस्ड हैं। तो हमें पता नहीं है, लेकिन जावा हमारे अ, मतलब हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि
थोड़ा सा वीडियो थोड़ा थियोरेटिकल रहा, बट उम्मीद करता हूँ ये सिक्योरिटी फीचर्स, ये यूज़ ऑफ जावा थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दिया होगा। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना चाहता, बट इतना जितना बताया उतना नॉलेज काफ़ी है। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पता नहीं क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, बट आई एम श्योर थोड़ा बहुत आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियोस और को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।